नमस्कारम नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के ऊपर है जो पूछा गया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था। इस सवाल को सीखने को आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और एक कॉन्फिडेंस भी आपको गजब से मिलने वाला है। जेईई एडवांस 2023 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है। अगर आप देखें इसको गाइज तो आपको देखकर आपको आश्चर्य होगा, सिर्फ 1.18% स्टूडेंट पूरे भारत के अंदर ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। वहीं पर 68.93 या 69% स्टूडेंट्स ने इसको गलत कर दिया था। तो सोचिए इस सवाल के अंदर आपकी कितनी सारी लर्निंग होने वाली है। तो बने रहिए और सीखते रहिए मैथमेटिक्स। वहीं पर 30% स्टूडेंट्स ने इसको करने से मना कर दिया था, अटेम्प्ट ही नहीं किया था। ऑल्दो देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर इसका आंसर आना चाहिए। फटाफट से देखते हैं कौन सा ये सवाल है जी। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। A1 A2 A3 A8 विद द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन यानी 8 साइडेड है इसकी, ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2। ठीक है, एक सर्कल है रेडियस 2 का। P बी द पॉइंट ऑन द सर्कल, PI डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन P एंड AI। I की वैल्यू है 1 2 से लेके 8 तक। P वेरीज ओवर द सर्कल एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट हमको लेकर आनी है। मैंने बोल तो दिया कॉम्प्लेक्स नंबर का है, पर ये मान के चलिए कि बहुत सारे बच्चों को तो ये पता ही नहीं चला होगा कि क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है। ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे nth रूट ऑफ यूनिटी होते हैं तो आपको पता होगा वो सब एक यूनिट सर्कल के, यूनिट रेडियाई के सर्कल पर इक्वी स्पेस्ड होते हैं और रेगुलर पॉलीगन बनाते हैं। यहाँ पर भी एक वर्ड लिखा हुआ रेगुलर ऑक्टागन, बस यही है। दिस इज़ ऑल्सो कि हम यूनिटी के 8th रूट की बात करें, पर यहाँ रेडियस 2 है। तो ये मान के चलिएगा कि अपने पास z पावर 8 जो है वो 2 पावर 8 रहेगा, और जब आप z निकालने जाएंगे तो 2 तो बन जाएगा, 1 पावर 1/8 अपने पास निकल कर आएगा। तो सर्कल की रेडियस 2 होगी और इसके 8 टुकड़े हो चुके होंगे। तो आप इसको e⁻² 2m पाई आप ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर 1/8 ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा 2 पाई का मल्टीपल जैसे 1 है तो e पावर आयोटा 0 है, और 2 पाई का मल्टीपल जैसे 2 पाई का मल्टीपल करते हैं तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो हम हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से 2m पाई इसके अंदर ऐड कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट के अंदर, क्योंकि साइन 2 पाई प्लस थीटा कॉस 2 पाई प्लस थीटा सेम ही रहता है, टेन 2 पाई प्लस थीटा सेम ही रहता है। तो पहले पहचानना कि क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का ये ट्रिकी है। कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिखा हुआ है बल्कि सर्कल की बात हो रही है, तो बिल्कुल धोखा। इसीलिए आप देखिए कि केवल 1% बच्चों का ये क्वेश्चन सही हुआ था। बहुत ही मज़ेदार सवाल है। आइए बढ़ते हैं आगे। z हम पहुंचते हैं तो यहाँ से 2 आता है और ये e⁻ आपके पास से m⁴ बन जाता है। दिस इज़ व्हाट द डेटा इज़। और यहाँ से m की वैल्यूज़ आप रखिए 0 1 2 3 और ऐसे करते करते 7 तक कंसेक्यूटिव 8 वैल्यूज़ ले लीजिए, बात बन जाएगी। यहीं पर अगर हम इसको प्लॉट करते हैं सर्कल को, तो हमें दिख रहा है m⁴ है। 0 रखेंगे तो पहला वाला रूट तो यहाँ बन जाएगा, अगला वाला π/4 पर यहाँ रहेगा, फिर π/2 पर रहेगा, फिर एक यहाँ रहेगा, और बाकी फिर इनके कॉन्जुगेट रूट्स भी अपने इसी तरीके से बन सकते हैं। आप नाम रख सकते हैं, दिस इज़ A1, दिस इज़ A2, ये A3 है, ये A4 है, A5 है, A6 है, A7 है और A8 है। सबको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो पॉलीगन बनना तय है, रेगुलर पॉलीगन बनेगा वो। अब मुद्दा है क्या हमें इन सब की ज़रूरत है क्या? आइए क्वेश्चन पे आते। अब P एक पॉइंट है इसके ऊपर जो कहीं पर रिलाई करता है। P बी द पॉइंट ऑन द सर्कल। अब P आप कहीं पर भी बना सकते हैं। लेट्स से दिस इज़ द पॉइंट P। ठीक है, P की कोई भी एक लोकेशन है। अगर हम सर्कल के हिसाब से देखें तो इसको अज्यूम कर सकते हैं कि सर्कल की इक्वेशन x² + y² = 4, और आप अगर इसके ऊपर कोई पॉइंट लेंगे तो आप मान सकते हैं 2 cos θ, 2 sin θ। ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई करता है। ठीक है, अब पढ़िए, PAI डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन P एंड वर्टेक्स AI। तो यानी PA1 का मतलब क्या है? P की A1 से डिस्टेंस। PA5 का मतलब P की A5 से डिस्टेंस, P की A6 से डिस्टेंस, P की A7 से डिस्टेंस, P की A8 से डिस्टेंस।
तो ये जो प्रोडक्ट करके हमारे पास लास्ट में लिखा हुआ है, दिस प्रोडक्ट को हमें कंप्यूट करके बताना है। कॉम्प्लेक्स नंबर पे वापस आते हैं। यहाँ हमने देखा कि ये डेटा अपने पास लिखा हुआ है, तो मेरे पास अगर सारे रूट्स मुझे पता हों, तो अगर मैं ये लिखूं कि z पावर 8 माइनस 2 पावर 8 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ अगर मैं सारे रूट्स इनके लिख दूँ, z1 है, z2 है, z3 है, z माइनस z8 आता है। ठीक है, इसको फैक्टराइज फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही एक इसेंशियल कॉन्सेप्ट हमें यूटिलाइज करना होगा। आपको पता है कि z1 माइनस z2 क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस डेटा रिप्रेजेंट z1 के z2 से डिस्टेंस। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, z1 की z2 से डिस्टेंस। तो ये जो डेटा लिखा हुआ है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट z इज z0, जो हम लिखने वाले हैं कितना, 2 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा विद एन आयोटा साइन। एक कॉम्प्लेक्स नंबर p हमने पिक कर लिया, जो कि सर्कल के ऊपर है। आप देख सकते हैं क्या सर्कल था, 2 cos थीटा 2 sin थीटा। ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 cos थीटा प्लस आयोटा 2 sin थीटा। ठीक है, तो ये जब हम इसको फैक्टराइज तरीके से लिख सकते हैं, और ये वाली बात अगर हमें पता है कि आपको मॉड ले लेना चाहिए तो वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ आप समझिएगा यहाँ आप क्या डेटा बनाने की सोच रहे हैं। आप देखिए, थोड़ा देकर डेटा रख के 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास से डेटा बनता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि मैं यहाँ पर दोनों साइड मॉड ले लूँ, यहाँ भी मॉड बन जाएगा, यहाँ सब जगह आपके मॉड आ जाएंगे। तो आप समझिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने यहाँ पर रूट्स वाइज बनाए हैं, ये सारे के सारे वर्टेक्स बन जाएंगे इस पोजीशन पर। आई एम सेइंग दिस इज z1, ये है z2, ये वाला है z3, ये है z4, ये है z5, ये है z6, ये है z7 और ये वाला है z8। ठीक है, सबके डेटा जहाँ से निकल सकते हैं। m की वैल्यू 0 रखो, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 रखिए सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 रखिए थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे निकल के आ जाएंगे। 0 1 2 3 से लेकर 7 तक सारे आ जाएंगे डेटा। पर क्या हमें ज़रूरत है? हमने तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज कर दिया कि अगर मॉड लगा दिया जाए तो वो डिस्टेंस बन जाता है। z को हमने p ले लिया है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या बन चुका है। अपने पास जो लिखा हुआ है दिस इज़ PA1, ये बन गया है PA2, ये बन चुका है PA3 और ये बन गया है PA8। z की z1 से डिस्टेंस यानी p की a1 से डिस्टेंस, p की a2 से डिस्टेंस, p की a3 से डिस्टेंस, p की a8 से डिस्टेंस, तो ये सबका प्रोडक्ट आ गया जो हमें चाहिए। इधर वाले को अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये बनता है 2 टू द पावर 8 और ये क्या है, ये तो 2e पावर आयोटा थीटा लिखा हुआ है। अगर हम पावर 8 कर देंगे तो यहाँ से e टू दी पावर 8 थीटा आपके पास बन जाएगा माइनस 2 टू दी पावर 8, ये बराबर है। अब हम चाहते हैं इस प्रोडक्ट को PA1, PA2, PA8 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये 2 पावर 8 अपने पास से बाहर आ जाएगा और बाकी जो बचा उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। e पावर 8 थीटा माइनस 1, 2 पावर 8 है, इसको हम लिखेंगे तो ये बात बनेगी cos 8 थीटा आयोटा साइन 8 थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, देखना है, समझना है कि क्या डेटा ये बनता है। cos थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा प्लस 2 आयोटा साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा माइनस 1। ये डेटा अपने पास लिखा हुआ है। 1 से 1 कैंसिल है और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए देखिए, तो आपके पास से ये डेटा मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ। 2 टू दी पावर 8 है और हमारे पास यहाँ से 2 साइन थीटा कॉमन आ रहा है। सो 2 साइन 4 थीटा का मॉड हमने कॉमन ले लिया और अंदर लिखा हुआ है आपके पास से
माइनस साइन 4 थीटा आयोटा कॉस 4 थीटा। अब ये जो मॉड होता है ये होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं डेटा अपने पास बन चुका है 2 to the power 9 मॉड ऑफ साइन 4 थीटा, और यहाँ पर जो आप डेटा बनाएंगे ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है। विच इज 1। तो यहाँ से और चलिए तो हमारे पास आ गया है 2 to the power 9 मॉड ऑफ साइन ऑफ 4 थीटा। यहाँ पर अब आपसे मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है। वी आर लुकिंग फॉर द मैक्सिमम वैल्यू। अब आप बताइए साइन 4 थीटा का मॉड लिखा हुआ है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो हमारे पास 2 to the power 9 आता है, जो डेटा बनता है 512 हमारा आंसर बन जाएगा इसके अंदर। ये वो सवाल आपने सीखा है जो जेईई एडवांस में सिर्फ 1% बच्चों से सॉल्व हुआ था। हवा लगी कि नहीं लगी? अगर आपको नहीं लगी हवा तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर nth रूट ऑफ यूनिटी वाले टॉपिक को पढ़िए। तो वहाँ पर n रूट्स जो होते हैं सर्कल को इक्वल पार्टीशन में डिवाइड करते हैं और सबको जब ज्वाइन करते हैं तो फिर n साइडेड रेगुलर पॉलीगन बनता है। जैसे आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा होगा 1 ओमेगा स्क्वायर वाला, तो उसमें सर्कल के 3 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं। तो इसे तीनों इक्वल पार्ट्स होते हैं, इसीलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। वहीं पर अगर चार रूट्स की बात करें, 4th रूट ऑफ यूनिटी वो आयोटा आता है वहाँ से, तो इसीलिए फिर सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं तो फिर स्क्वायर बनता है। यहाँ पर कितने हुए हैं? 8 हुए हैं। तो मॉड का मीनिंग हमको समझना है कि डिस्टेंस कैसे लिखी जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो यहाँ पर तो ये समझना था कि z पावर 8 है, 8 रूट्स के बाद हिंट कैसे लगा कॉम्प्लेक्स नंबर का? यहाँ से रेगुलर पॉलीगन है, ओके ठीक है। सर्कल के ऊपर है, रिलाई ऑन द सर्कल, ठीक है। तो हम सीधा कनेक्ट कर जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये वाला टॉपिक है, वहाँ से बात कनेक्ट हो रहा है। z1 माइनस z2, दिस इज़ द हाईलाइट जिससे हम पहचानते हैं कि कॉम्प्लेक्स में अगर चला गया है, इसको आप मजाक में भी समझ सकते हैं। जब z1 z2 के बीच में माइनस आ जाता है, दो लोगों के बीच में डिस्टेंस आ जाती है, मान नेगेटिविटी आ गई है, नेगेटिविटी आ गई है तो डिस्टेंस आ गई है। तो z1 माइनस z2 का मॉड अगर लिखा है, z1 माइनस z2 हो चुका है, मॉड लगा दिया है, तो z1 की z2 से डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस का ही प्रोडक्ट लिखा हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन इनिशिएट हुआ। एक रैंडम पॉइंट P हमें लेना था, इसको पुट कर दिया, दोनों साइड मॉड ले लिया, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया हाफ एंगल वाला, यहाँ हम पहुँच गए। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 512 इज़ द करेक्ट आंसर। सो वी आर मार्किंग 512। और हम भी देश के 1% लोगों में शामिल हो गए हैं, इस बात की आपको बधाई हो। बस ऐसे ही जेईई के लिए तैयारी करते रहिए, और सिर्फ एक सवाल करने से ऐसा नहीं होगा। पता नहीं आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए, है ना? तो फिर वहाँ पर आपको अलजेब्रा की बात करूँ तो अलजेब्रा को ये वाली बुक आप सॉल्व कीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर के और भी बेहतरीन सवाल आपको यहाँ करने को मिलेंगे जो आपको चैलेंज करेंगे। नॉट ओनली फॉर अलजेब्रा, आप कैलकुलस कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री कीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D, सब आपके लिए अवेलेबल है। मन लगा के पढ़िए। और मुझसे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा @ओम सर, लिखिए वहाँ पर @ओम सर करके, तो आपको चैनल मिलेगा, उसको कनेक्ट कर लीजिए। और मेरी कही हुई बातें अगर आपको समझ में आती हैं तो मैथमेटिक्स की थ्योरी और जितने भी कोर्सेज़ वहाँ पर चल रहे हैं वो सबको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर, है ना? सो वी आर ऑलवेज अवेलेबल हियर, जहाँ पे हम जेईई के लिए आपको हमेशा गाइड करते हैं। सो आइए, पढ़िए, सीखिए और इम्प्लीमेंट की कि अच्छी रैंक लेकर आइए और बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में आप पहुंचिए। सो वी आर हियर टू अपलिफ्ट योर जेईई प्रिपरेशन। थैंक यू गाइस, ऐसे पढ़ते रहिए, बेहतर से बेहतरीन की तरफ चलते रहिए। टेक केयर।